हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 12 से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। राखक राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला है असम का फेमस लोक नृत्य। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में असम में एक और लोक नृत्य जिससे काफी क्वेश्चन बना है, बिहू नृत्य। ये भी असम का फेमस लोक नृत्य। असम के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया है कि असम का जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर। दिसपुर कैपिटल है। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। साथ ही में असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसी में है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी यहीं पर देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है असम से। हिमा दास, हिमा दास ये कहाँ की हैं? ये असम की हैं और इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब लोक नृत्य की बात हो रही है तो जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं उनमें से मटकी नृत्य, मटकी नृत्य ये काफी फेमस नृत्य है मध्य प्रदेश से। और भी हैं, साथ ही में बात करें त्रितली, मुरिया, ये सब मध्य प्रदेश के फेमस लोक नृत्य हैं। तो आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें केरल, केरल के जो फेमस लोक नृत्य हैं उसमें क्या आता है, कथकली। काफी आपने सुना होगा कथकली, कथकली। और साथ में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का फेमस नृत्य है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें हरियाणा के लोक नृत्य की। हरियाणा में फेमस है फाग नृत्य, जो कि होली के टाइम पर खेला जाता है। फाग नृत्य, सांग नृत्य, घूमर नृत्य। घूमर आपने नाम सुना होगा। घूमर राजस्थान का भी फेमस लोक नृत्य है और इस पर एक मूवी भी बनी थी पद्मावत, जो कि ये राजस्थान में भी फेमस है घूमर। तो आपको ये सभी याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता था? तो किसके द्वारा ये जीता गया था? 2015 में जो डेविस कप हुआ था ये पश्चिमी बेल्जियम के शहर घेट में आयोजित किया गया था। और 2015 के जो डेविस कप था, ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी कौन? एंडी मरे, एंडी मरे। ये ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी हैं एंडी मरे। और इन्होंने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराकर 2015 का डेविस कप खिताब जिताया था। किसको? ग्रेट ब्रिटेन को। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जो इसकी स्थापना कब हुई थी डेविस कप की, डेविस कप की स्थापना हुई थी 1900 में। 1900 में इसकी स्थापना हुई और ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के मध्य आयोजित हुआ एक टेनिस मैच से इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साजन प्रकाश किससे संबद्ध हैं? किससे संबंधित हैं साजन प्रकाश? ये एक तैराकी से संबंधित हैं। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये साजन प्रकाश या फिर इनको बोला जाता है सजन प्रकाश, ये एक भारतीय तैराक हैं और इन्होंने 2015 की जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और रिले इवेंट में हिस्सा लिया। और इन्होंने एक इतिहास रचा था जिसमें कि 6 गोल्ड, 6 स्वर्ण और 3 रजत पद इन्होंने, 3 ब्रॉन्ज, 3 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। यानी कि 6 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल इनको जीता था। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मार्स गैस जो होती हैं उनके प्रमुख घटक क्या हैं? मीथेन। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीथेन यानी कि CH4। तो ये मार्स गैस का एक प्रमुख घटक है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की किस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, पाकिस्तान एवं लेबनान
में सरकारों को उखाड़ फेंका था। जो 2005 में अहिंसक क्रांति हुई थी, इसको क्या कहा गया था? ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन इसको कहा गया था। इसमें क्या था? इसमें इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ था। इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ था यानी कि वोटों से संबंधित फ्रॉड हुआ था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। डी इसका इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑरेंज रेवोल्यूशन। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो हेनिंग ब्रांड ये एक हैम्बुर्ग के व्यापारी थे और इन्होंने 1669 ईस्वी में किसकी? फास्फोरस की खोज की थी, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जंतु और पौधों में, यह एक अनिवार्य तत्व है जहाँ की पशुओं की हड्डियों में ये 56% तक कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो डी हो जाएगा इस तरह से इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और स्पेन के बार्सिलोना में क्या हुआ? एक युवक था, उसका चेहरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और इसके बाद से वो बिना किसी की मदद से ना तो कुछ निगल सकता था, ना सांस ले पाता था, बोलने में भी उसको काफ़ी दिक्कत थी। और कुछ सर्जनों ने मिलकर युवक को बिल्कुल नया चेहरा दिया और ऐसा करने वाला स्पेन पहला बना है जिसने कि चेहरे का पहला सफल पूरी तरीके से प्रत्यारोपण किया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो आप सभी इससे अवगत हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम इंडियन मैप में यदि देखें तो ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज इसको कहा जाता है। ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है ये हिमालयन है, ये अरावली थार डेजर्ट है, ये विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू। और अरावली जो रेंज है यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है ये किसका है? माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है। और ये कहाँ पर है? सिरोही में है, लगभग 1722 मीटर इसका पीक है। तो इतना कुछ आप ये इंडियन मैप से भी डिसाइड कर सकते हैं। ये नेपाल है, ये हिमालयास रेंज है। तो ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता? तो किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने 2015 में रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वही बात करें अभी करंट में, इसके 2019 में हुआ है। चैंपियन कौन रहा है? साउथ अफ्रीका चैंपियन रहा है और रनर अप रहा है इंग्लैंड और होस्ट सिटी है जापान। साथ ही में अब जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर होगा? 2023 में, 2023 में नेक्स्ट होगा और इसको होस्ट सिटी कौन है? फ्रांस। फ्रांस होस्ट सिटी है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में ही। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो ऑप्शन से ही आप इजीली इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। जो मदरबोर्ड है ये एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेरिफेरल यानी कि क्या होगा? जो उपकरण जिसमें कि कंप्यूटर के बाहर से उपकरण को जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो जो मदरबोर्ड है ये अंदर से कनेक्टेड होता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो बी इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। और किस वर्ष में? 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और साथ ही में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का, ये हुआ था स्वीडन में। और ये एक रसायन तथा इंजीनियर थे। और साथ ही में बात करें इनकी जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब से हुई थी? 1901 से। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है? तो IRS श्रृंखला,
IRS मीन्स क्या होगा? इंडियन रिमोट सेंसिंग, यानी कि इसका जो प्रक्षेपण है रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए IRS का प्रक्षेपण किया गया था। सी है करेक्ट। नेक्स्ट है मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? अब इस क्वेश्चन को भी ऑल कैंडिडेट्स के लिए कैंसिल किया गया है, क्योंकि जो औसत मोटाई होती है, अब बात करें आँखों की पलकों पर, ये कितनी होती है? 1 mm तक होती है, और वहीं हथेली की बात करें तो ये 3 mm तक होती है। तो इसकी जो औसत मोटाई होती है 2 to 2.5 कहीं कहीं दिया गया है, पर ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता, ये कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहीं मेघालय की कैपिटल क्या होगी? शिलोंग। शिलोंग होगी मेघालय की कैपिटल। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं कोलकाता से एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के, हुगली रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 20 का है करेक्ट आंसर। ये इंडियन पॉलिटी में, इंडियन हिस्ट्री में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक ने ये आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। क्वेश्चंस के थ्रू हमने इनको कंप्लीट किया है, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को। तो इसमें हमने देखा है, जो इंडियन हिस्ट्री में आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं कमांडर की बात करें तो मोहन सिंह, मोहन सिंह जो कि 1942 में कमांडर थे, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1943-45 में इसके कमांडर थे। तो ये जो थी इंडियन नेशनल आर्मी, ये 1942 से 45 के बीच में एक्टिव थी, और इसका मार्च क्या था? कदम कदम बढ़ाए जा। साथ ही में बात करें, इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैंटो क्या है? तो बिट यानी कि बाइनरी डिजिट है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है? अब बात करें ट्रांसजेनिक फसल की, तो इसका उपयोग जो सोयाबीन, मक्का, कपास तथा सरसों इसके प्रमुख शाक प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसलें हैं। और वहीं बात करें आलू, चावल, कपास तथा मक्का, ये कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसलें हैं। ट्रांसजेनिक फसलों के से क्या यूज होता है? इसका यूज फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट मक्का हो सकता था, पर वहीं हम बात करें, कुछ कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, वो टमाटर जो होता है पहले टाइट होता है, पर वो फिर पिलपला टाइप का हो जाता है, उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। तो उसके लिए भी एक पीटी एंजाइम का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया होगा कैंडिडेट्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो बौद्ध गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित हैं कार्ला की गुफाएं, और ये प्राचीनतम बौद्ध मंदिर हैं ये, जो कि चट्टानों पर काटकर इनको निर्मित किया गया था। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो ये फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो प्लेस है फतेहपुर सीकरी, ये आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और यहीं पर ये निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बताना है। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी? तो उत्तर कोरिया है, इसकी स्थापना किम सेकंड सुंग के द्वारा की गई थी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को, बाउंड्री को क्या कहा जाता है? 38th पैरेलल इसको कहा जाता है। वहीं यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को बोला जाता है 49th पैरेलल। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
तो कोई भी वस्तु होगी लेंस के सामने बनेगी, रखी होगी, तो यदि फोकल बिंदु पर, फोकल पॉइंट पर वो रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। जो पंडित शंकर घोष हैं ये तबला बजाते थे। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कहाँ के थे? कोलकाता के ये थे। और साथ ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के संवर्धन की नीति को मंजूरी दी, जो वह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूलन गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। जो कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड उत्पाद होगा वो किसानों तक पहुंचेगा। तो ये इसके लिए एक संवर्धन नीति मंजूरी दी गई थी। और ये कौन सी नीति थी? सिटी कंपोस्ट। इसके द्वारा वो पता चलेगा कि वो उत्पाद है वो किसानों तक पहुंचा है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से बृहस्पति यानी कि जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो जो टाइटन है ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। टाइटन जो है ये है शनि का चंद्रमा। शनि ग्रह का ये जो सौरमंडल है उसमें सभी चंद्रमाओं का वातावरण वाला एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है। और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिससे सतही तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। तो जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा? टाइटन। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो टिम बर्नर्स ली इनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया है। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। ये एक टाइप का जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक वेब सर्वर है। आपने लिखा देखा होगा HTTPS प्लस इस टाइप का। और इसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया था। तो ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक? तो ये जो विल्हेम बुदंत हैं इनको माना जाता है व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक है जो बुद्ध की शिक्षाओं से संग्रह है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो त्रिपिटक है या फिर इसको त्रिपिताका भी बोला जाता है, ये बौद्ध जो है बौद्ध संप्रदाय है उसका एक क्या है ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। और इसमें सारे उपदेश जो बुद्ध भगवान ने दिए हैं उन उपदेशों का संग्रहित ये माना जाता है। और बात करें हम, ये जो संप्रदाय है इसका जो ग्रंथ है त्रिपिटक ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये जो त्रिपिटक है ये पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में ये है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI सूची में प्रथम स्थान हुआ? तो किसको मिला था? स्विट्जरलैंड को। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये होता क्या है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक? ये सूचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। और इस बार 2020 के बारे में बात करें तो 2020 में भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, USA सेकंड पर है। अब बात करें इंडिया, अपने देश भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो 72वां स्थान है। कितने देशों में से? 132 देशों में से इंडिया का स्थान 72वें स्थान पर है। और पिछले वर्ष में ये 80 था, इसको सुधार करके इस बार 2020 में 72वें स्थान पर भारत का स्थान रहा है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो जो भूटान है वहाँ पर मोनार्की शासन है और ये जो अधिपति सम्राट हैं ये हैं जिग्मे केसर नामग्याल। और बात करें
इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन हैं? ये अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है? लोटसे त्शेरिंग, ये प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भूटान के बारे में बात हो रही है तो भूटान का कैपिटल क्या है? भूटान का कैपिटल है थिम्पू। थिम्पू है यहाँ का कैपिटल। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है। तो 2015 में जो संशोधन हुआ था उस टाइम पर जो संशोधन की कुल संख्या थी वो थी 100। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट की बात करें 2020 की, तो अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टोटल हुए हैं, यानी कि संशोधन जो हुए हैं 104 हुए हैं 2020 से। अभी करंट में क्या हुआ है, इसमें जो रिजर्वेशन की सीट्स थी SC एंड ST की, इसके लिए लोकसभा एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई हैं। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो कौन सी पद्धति? फील्ड वर्क इसमें उपयोग की जाती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, तो कौन सा था? लूनार रोवर। इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? गामा रेस, यानी कि गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक रिलेशन यदि हम देखें तो ये v इक्वल्स टू एन लेमडा, लेमडा तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, एन क्या होगा? तरंगों की आवृत्ति, और v होगा तरंगों का वेग वेलोसिटी, ये होगी आवृत्ति, और लेमडा क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। तो ये इसमें एक रिलेशन होता है। और वहीं बात करें किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव्स का सबसे अधिक होता है, सबसे कम गामा रेस का। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? लेड। लेड नहीं है मानव शरीर की संरचना का हिस्सा। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो किसके टीके के लिए? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के टीके के लिए पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो डिप्थीरिया है इसको रोहिणी नाम भी दिया जाता है, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक गले से रिलेटेड रोग है और इसमें ज़्यादातर ये रोग 2 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, बड़ों में भी होता है, पर जो मैक्सिमम होता है वो बच्चों के लिए होता है। और इसके जो टीके के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पुरस्कार दिया गया था 1901 में। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसको भी काफ़ी बार इंडियन हिस्ट्री में हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन हुआ था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें अब इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे? AO, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि जो पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके पहली अध्यक्षता इन्होंने की थी। WC बनर्जी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के। साथ ही में बात करें तो पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1885 में। और फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और साथ ही में एक क्वेश्चन और बनता है, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी और ये बनती हैं 1917 में। कोलकाता, जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। वहीं फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
गठन से। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, एक ना क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जब न्यूट्रॉनों की संख्या बदली जाएगी तो इसके समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स बदल जाते हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी को कहा 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई। तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथ ही में इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? इसका फॉर्मेशन हुआ है 1956 में। 1956 में फॉर्मेशन हुआ है। हेड क्वार्टर है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका है हेड क्वार्टर। और इसके जो चेयरमैन एंड सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? शशि शशि शंकर। इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन नहीं है? तो एक्सियल बोन कौन सी नहीं है? कंधा। कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये आज की सीरीज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की सीरीज का। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।